guys, welcome back to our another vacation vlog. Hope you all are doing great. तो आज है हमारे वेकेशन का लास्ट डे और आज हम फिर से जा रहे हैं इंटरलैकन। तो टोटल हमारा 3 दिन का वेकेशन रहा इंटरलैकन में सिर्फ। तो हमारे पास क्योंकि इनफ टाइम था इसलिए, और अगर आपको ये वीडियोस देखकर ना समझ आ रहा हो ना, तो आप इससे पहले वाले वीडियोस देखिए, क्योंकि हम 1 वीक के लिए वेकेशन पे गए थे। तो मैंने हर दिन का अलग अलग व्लॉग डाला है कि कहाँ गए थे, क्या है। अभी हम रेडी हो रहे हैं अगेन इंटरलैकन जाने के लिए, और यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर ली है। तो सबने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और कुछ मैंने रास्ते के लिए भी पैक कर लिया है, क्योंकि बच्चों को जहाँ तहाँ ऐसे भूख लग जाती है, जहाँ पर कुछ मिल ना रहा हो वहाँ पर भी, तो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें। और चारों तरफ आप देख रहे हो इस तरीके से स्नो भरा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में तो, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा ठंड हो रही थी। और हमने वहाँ से ली ट्रेन और पहुँच गए हैं इंटरलैकन। तो ये जो है ना एरिया, ये इंटरलैकन का स्टेशन वाला एरिया, जहाँ पर बस स्टैंड स्टेशन दोनों ही है। और यहाँ पर सभी जगह पर आपको ऐसे ही दिखेगा, जहाँ पर स्टेशन वहीं पर बस स्टैंड। फिर वहाँ से हमने पता किया तो 12 o'clock यहाँ से हमें क्रूज़ मिलने वाली थी। तो आज हमारी ये सवारी है और ये हमारा लास्ट रह गया था कवर करने के लिए। तो हम आज पूरा थून कवर करेंगे, थून लेक। और अंदर जाके ही हमें टिकट मिली थी, अंदर जाके आप बाय कर सकते हैं। और हमने फटाफट से ली, बिल्कुल डॉट टाइम पर हम पहुंचे थे और अब हम एंटर कर चुके हैं। तो मेरी आदत है, या फिर ये बच्चों की बोलो, कि स्टार्टिंग का बिल्कुल भी मैंने नहीं किया है रिकॉर्ड कि किस तरीके से हम एंटर हो रहे थे। एक्चुअली उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है, तो हड़बड़ाहट में हम गए, फिर टिकट विकेट बाय की और बाहर के साइड अभी हम निकल के बैठे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। वेदर जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया था, बारिश हुई, स्नोफॉल हुआ, तो बहुत ज़्यादा ठंड। बट थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं पर धूप हो रही थी और कहीं कहीं पर ऐसे पूरा ये 2 घंटे का हमारा था। तो इंटरलैकन से ये चलती है और थून लेक पर जाकर हमें पूरा हमें ये कवर कराते हुए लेकर जगह जगह रुकते हुए जाती है। अलग अलग जगहों के नाम हैं। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, लेकिन बाहर बैठ के बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो स्टार्टिंग में तो हमने बहुत सारा वीडियो और फोटोज़ ये सब हमने यहाँ पर किया, लेकिन ठंड के मारे बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। और बच्चों की वजह से भी डर लगता है, क्योंकि अयान बिल्कुल भी मानता नहीं है, उसको लेके मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे ही लोग ऐसे साइड पे जाके फ़ोटो सेशन वगैरह करा रहे थे। लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं होता कब क्या कर दें, तो इससे थोड़ा सा मुझे डर लगता रहता है। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, हवा चल रही थी बहुत तेज़ हमारे कैप से, और इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, ठंड हो रही थी, कि हम सब ऐसे कैप वैप में आ गए थे। तो कुछ देर हम बाहर बैठे थे, ½ एन आवर बैठे होंगे, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो उधर से भी देख कर आएँ क्या है। तो आगे वाले साइड भी मैंने जाकर चेक किया, और साइड पे भी बच्चे हमेशा कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, बिल्कुल भी शांत बैठना नहीं चाहते हैं। ये देखो, कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहेंगे कि आपको डर लगा रहेगा। बिल्कुल देखो ऐसे किनारे पे, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसलिए भी हमने डिसाइड किया कि चलो अंदर ही चल के कुछ देर बैठते हैं, ताकि हम तसल्ली से बैठ सके। नहीं तो पूरे टाइम इन्हें आवाज़ मारते रहते हम, साइड आके बैठो, साइड आके बैठो। और
सारे यहाँ पर जो ग्रुप वगैरह में थे उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से फ़ोटोशूट कराया। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे और बच्चे, तो हम दोनों ने एक दूसरे की अलग अलग पिक्चर ली और फिर लास्ट में हम लोगों ने किसी को रिक्वेस्ट किया था कि हमारी पिक्चर ले दो। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट वेदर थोड़ा और अच्छा होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। लाइक ऐसे जगह पे ना, ऐसे ठंड वाले जगह पे जब सनी डे हो तब ज़्यादा मज़ा आता है। और आज का लकीली 2-3 बजे तक अच्छा वेदर रहा था। लाइक 3 o'clock तक वेदर सही रहा होगा, उसके बाद ख़राब हुआ था। ख़राब इन द सेंस कि धूप चली गई थी यहाँ से, तो बिना धूप के इतना मज़ा नहीं आता। बट हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। और ये ना काफ़ी जगह पर ऐसे रुकते हुए जाती है, बहुत जगह पर इसके स्टॉपेज होते हैं। तो मैं साइड में भी देखने के लिए आई हुई थी और आगे जाके देख रही थी कि मेरा मन कर रहा था मैं दूसरी वाली साइड जाके बैठूं, तो मैं आगे भी गई थी देखने के लिए। लेकिन हर जगह से वैसी ही हवा आती रहती है। और फिर आगे भी आई, मुझे यहाँ भी इतना मज़ा नहीं आया। फिर हमने डिसाइड किया अंदर चल के बैठते हैं, बहुत तेज़ हवा है। और उसके बाद फाइनली हम अंदर आके बैठ गए। और हमारे से ज़्यादा ज़रूरत सार्थक को हो रही थी अंदर आने की, क्योंकि उसको फ्रेंच फ्राइज़ और अंदर क्या चीज़ें मिल रही है वो चाहिए थे। तो हमसे ज़्यादा जल्दी सार्थक को हो रही थी कि फटाफट से अंदर चलो ताकि मैं कुछ अपने लिए पार कर सकूं। तो हम अंदर आ गए और फिर नीचे गई मैं। बहुत बड़ा सा ऐसे वॉशरूम नीचे बना हुआ था, देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और फिर मैं गई, कॉफ़ी लेकर आई और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मैं बोल कर आई हूँ। तो मैं कॉफ़ी लेके यहाँ पर बैठ गई थी और ये लोग फ्रेंच फ्राइज़ के लिए वेट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर है कि अंदर में ना जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि मैं आसपास देख रही थी, सब मज़े से लगे हुए थे उसमें ही। और बच्चे हैं जिनके साथ, या फिर लाइक आपको भूख लग रही है तो आप ले लो, यहाँ पर अंदर रेस्टोरेंट है, वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। तो जो लोग भी ग्रुप में थे वो मज़े से अपना ड्रिंक वगैरह लेके एंजॉय कर रहे थे। हमें ड्रिंक हम करते नहीं, तो मैंने कॉफ़ी ली थी। और फिर जो मैं लेकर आई थी खाने के लिए, तो हमने सोचा चलो दोपहर का भी यहाँ पर खा लिया जाए। तो हमारे लिए ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है, तो मैं सैंडविच वगैरह लेकर आई थी और बच्चों का ये फेवरेट हमने वहाँ से ले दिया था। और बाहर मैं इस तरीके से जो व्यू है ना इसको कैप्चर करती हुई आ रही थी। बाहर का इतना सुंदर नज़ारा लगता है ना जब आप अंदर बैठ के या क्रूज़ में बैठ के जब आप साइड का वो व्यू देखते हो, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर भी एक स्टॉपेज था और अब यहाँ से भी निकल रहे हैं, तो बाहर का व्यू इतना सुंदर हो रहा था ना। लाइक जब भी टाइम मिले ना और ऐसे जगहों पे आने का मौका मिले तो ज़रूर से एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत सुंदर ब्यूटी है, बहुत सुंदर। तो क्रूज़ का स्टॉपेज कुछ इस तरीके से होता है। ये देखो ऐसे पिलर्स बने हुए हैं और यहाँ पर रुकती है। और उधर रेस्टोरेंट वगैरह था, तो मुझे सारे जगहों के नाम तो नहीं पता, जो भी बीच में आते रहे मुझे याद नहीं है। और कई सारी चीज़ें तो इसमें जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ ना तो फिर से मुझे रिकॉल होता है, फिर से याद होता है, क्योंकि लाइक 2 months हो गए इसको। हम अप्रैल में आए थे वेकेशन से। और हाँ, बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स भी हैं कि इसमें ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा।
तो देखो मैं ना सीरीज़ वाइज ये वीडियोस बनाती जा रही हूँ और जैसे जैसे जहाँ पर हम गए उस तरीके से बता रही हूँ। उसके पहले के दिन का क्या रहा, तो बेटर है कि आप ना इससे पहले के वीडियोस जाकर देखिए जहाँ से मैंने ये वेकेशन स्टार्ट किया था, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरा ये पूरा 1 वीक का वेकेशन था तो उस हिसाब से ही मैंने इसको बनाया है। और बीच में मैं एडिट नहीं कर पाई थी, बहुत लेट मैं ये पोस्ट कर रही हूँ। अगेन वेकेशन का प्लान हुआ तो मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी अब स्पेस नहीं है कि मैं और वीडियोस इसमें रिकॉर्ड कर पाऊँगी, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो ये वीडियोस मैं फटाफट सोच रही हूँ अपलोड कर दूँ मैं। और ये देखो आपसे बातें करते करते अब हम पहुँचने वाले हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। तो बस अब हमारा लास्ट स्टॉपेज आने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना था कि मार्केट भी बहुत अच्छा मार्केट है। तो अब यहाँ से उतर के हमने फिर से गूगल किया कि और भी क्या है यहाँ पर देखने के लिए, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए। और बिल्कुल 2 घंटे में लास्ट में मैं थोड़ा सा बोर भी होने लग गई थी। और लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब भी इंटरलाकन जाओ तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूर ही देखना चाहिए। मेन यही सारी चीज़ें हैं वहाँ पर देखने के लिए। बहुत बड़ा लेक है ये। और ये देखो अभी हम इससे ही बाहर आए हैं, तो शुरुआत में मैं पूरा नहीं ले पाई थी इसका। और ये देखो जस्ट अभी यहाँ से उतरे हैं, तो जिधर सारे लोग गए हम ठीक उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे लोगों को मार्केट और भी जगह अलग अलग जगहों पे जाना होगा। बट हमें यहाँ पर पता चला था कि एक म्यूज़ियम है, तो हम ढूंढते हुए यहाँ म्यूज़ियम में आए। पैनोरमा म्यूज़ियम करके है, ऐसे नाम था इसका। और यहाँ पर ये देखो ऐसे स्क्रीन लगी हुई है और प्रॉपर ये हैंड पेंटेड है पूरा। ये वॉल पे जितनी पेंटिंग्स लगी हुई है वो इस तरीके से, जो पैनोरमा में बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ऐसे मूव हो रहा हो। तो इस तरीके से है कि लेक के साइड में कैसे पूरा ये सिटी ऐसे बसा हुआ है बिल्कुल। और लेक के साइड कैसे घर है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, वो सारी इस पेंटिंग में इस तरीके से। ये देखो लग नहीं रहा ना देख के, बिल्कुल भी ऐसे लग रहा है बिल्कुल रियल वाला हो। ये देखो पूरा लेक को दिखाया गया है, लेक के साइड प्रॉपर इस तरीके से सिटीज़ हैं, और कहाँ क्या क्या है वो सारी आपको चीज़ें ना ऐसे पेंटिंग में दिखेगी। और वहाँ साइड में लिखा भी हुआ है, तो सारी चीज़ें जर्मन में होती है तो हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है, समझ नहीं आता। और फिर हम भी यहाँ पर देखने की और समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब आप ऐसी जगह पे जाओ, जब तक आप उसको ना डेप्थ में जाकर देखोगे नहीं, करोगे नहीं, तो फिर आपके लिए फिर ये बोरिंग है। तो हमने कुछ चीज़ें जो हमें समझ आ रही थी हमने भी यहाँ पर देखा। और ये बिल्कुल राउंड ऐसे बना हुआ था, राउंड वॉल पे पूरी पेंटिंग है ये, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से बना हुआ है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। और मैं भी यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि जो मैं देखती हुई आई थी वो सारी चीज़ें जब इसमें दिख रही थी कहीं कहीं पे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी इसको समझने के लिए। और फिर बच्चों को एंगेज करने के लिए यहाँ पर बुक कलर्स ऐसे रखे हुए थे कि आपको देखना है, समझना है। कुछ लोग बच्चों को भी लेकर आए थे जो यहाँ के आसपास के लोकल के होंगे ना, वो अपने बच्चों को समझा भी रहे थे। नहीं घर नहीं ले जा सकते। की बात करो, इसकी नहीं। पूछ लेना आप उनसे ना, अगर बोलेंगी तो।
नहीं, कई बच्चों के हाथ में देखा नहीं। देखिए तो इस तरीके से कलर वलर दे दिया गया था बच्चों को इंगेज करने के लिए, और हमने लॉकर में अपना सामान रखा हुआ था वो अब हम यहाँ से लेंगे और बाहर के लिए निकलेंगे। और फिर हम वहाँ से निकले। ये है कोई होटल था, हमने पूछा वहाँ किसी से, और फिर हमें गूगल में दिखा रहा था कि यहाँ पर पास में कोई बहुत ही पुराना चर्च है तो वो भी देखने जाएंगे। और ये था साइड का व्यू, लाइक इसके जस्ट बगल में ही लेक है और इतना खूबसूरत है ना साइड का, वो मैं आपको बता नहीं सकती। लेक के किनारे की जो ये जगह है, घंटों बैठ के यहाँ पर टाइम बिताया जा सकता है। इतना अच्छा लगता है, इतना पीसफुल है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और उसके बाद आ गए हैं हम चर्च में। तो इधर का लाइक इधर की सड़क पे ना वो कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, तो शायद उधर से ब्लॉक किया हुआ था। यही रास्ता है लेक से आने का, हम दूसरी वाली साइड से आए थे। और ये बहुत पुराना चर्च है, इस तरीके से पेंटिंग लगी हुई थी, बहुत पुराना देखने से ही लग रहा था। तो ये हमें गूगल में आ रहा था कि इस तरीके की चीज़ें हैं, तो हमने बोला क्यों ना इसे भी देख लिया जाए। जस्ट उसके बगल में ही है, जो वो थून पैनोरमा है ना, जस्ट उसके बगल में ही है। और बहुत पुराना ये चर्च है यहाँ का। ये 1000 years ओल्ड चर्च है और देखो कितने अच्छे तरीके से ये मेंटेन्ड है। इधर लेक है और यहाँ पर ये 1000 years ओल्ड है चर्च। और अब होने लगी थी थकान और थोड़ा सा हम बोर भी हो रहे थे। इधर वाले साइड बिल्कुल ही शांत एरिया है। अगर तो लेक के साइड बैठना हो तो बहुत अच्छी बात है, शांति से बैठो आप। बट जैसे हम लोगों को मार्केट कवर करना था और टाइम भी हो रहा था, घर भी वापस जाना है, और जैसा कि यहाँ पर 7 o'clock ही स्टोर्स बंद होने लगते हैं। इधर का मुझे नहीं पता, बट मोस्टली स्विट्ज़रलैंड में सभी जगह पे 7 o'clock स्टोर्स बंद हो जाते हैं। उसके बाद हम निकल गए हैं वापस से उसी रास्ते से जिधर हमने लाइक जहाँ पर हम उतरे थे, और उधर से ही। तो ये जो लेक के साइड वाला ये व्यू है ना, ये तो मेरी नज़र से बिल्कुल भी नहीं हट रहा। मैं तारीफ़ करते नहीं थक रही, इतना खूबसूरत था। उसके बाद हम मार्केट जाने के लिए आए हैं और ये देखो रास्ते में इस तरीके से ये लेक का ही पानी आता रहता है और साइड में ऐसे सिटीज़ हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी पेंटिंग में भी देखा होगा, इस तरीके से दिखाया हुआ है और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से पेंटिंग को भी बनाया गया है। जैसे ये घर दिख रहे हैं, बीच में पानी था, इसी तरीके से दिखाया हुआ था। तो इसलिए भी मैं एक्साइटेड हो रही थी उस पेंटिंग को देखने के लिए, मुझे मज़ा आ रहा था देखने में। और उसके बाद आ गए हैं हम मार्केट, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा सा मार्केट था यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और ये देखो क्या क्या चल रहा है यहाँ मार्केट में, तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इन चीज़ों को देख के। तो अब इधर आके ऐसे लग रहा था कि थकान दूर हो रही है और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। ये हमें भी देख के बहुत मज़ा आ रहा था। ये देख रहे हो इनके शूज़ वगैरह सब बिल्कुल उसी की तरह हेन की तरह ऐसे बने हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। और फिर आगे की तरफ आए हैं, मैं अपने लिए स्टोर्स ढूंढ रही हूँ जहाँ पर मुझे शॉपिंग करनी है, और मुझे वो दिख भी गया था। ए हट जाओ वहाँ से। Was wolltest du machen? Du wolltest es anfassen. Aber nicht zu stark. Hier habe ich euch was mitgebracht. Könnt ihr euch nehmen aus meinem Körbchen. Okay. Danke. Sind sogar Süßigkeiten dabei. Wollt ihr euch das teilen? Ja.
Sehr gut, dann lass es schmecken. Tschüss, mach's gut. Tschüss, mach's gut. Ja. वो बोल रहे हैं। और मेरी शॉपिंग तो हो गई थी, लेकिन बच्चों ने इतना परेशान किया, ये भाग जा रहे थे। बीच में तो मेरे हस्बैंड आए बोलने के लिए कि शायद एक खो गया है। मैं टेंशन के मारे फटाफट से ये बिलिंग कराए और फिर हम स्टेशन आ गए थे। हमने ले ली है ट्रेन और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि अब बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था मेरा। लास्ट में जब थोड़ी सी ऐसे ट्रेन खाली हुई है तब मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। मैंने स्टेशन वगैरह का नहीं किया था। वहाँ से ले ली थी हमने ट्रेन और फिर इंटरलाकेन उतरे हैं और फिर इंटरलाकेन से अब ट्रेन ले ली है ग्रिंडेलवाल्ड के लिए। तो जैसा आप देख रहे हो पहले से ही स्नो यहाँ पर जमा हो रखा था, क्योंकि 2-3 दिन से जब स्नोफॉल हो रहा था इस वजह से। और जब इंटरलाकेन से हम ग्रिंडेलवाल्ड जाते हैं ना, तो वहाँ से वो दूसरी स्पेशल ट्रेन है जो ग्रिंडेलवाल्ड के लिए जाती है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ाई पे है और ये पूरा एरिया ग्रिंडेलवाल्ड का है, इसलिए आपको ये पूरा स्नो वाला एरिया दिख रहा है। ये देखो स्नोफॉल होने लग गया था। Jetzt ist unser Spiel vertaucht. Kommt, lass uns mal spielen. Und es ist unser Spiel vorbei. Wir singen ciao, ciao, ciao dabei. तो अब हम पहुंच चुके हैं ग्रिंडेलवाल्ड और जैसा कि आप देख रहे हो बहुत तेज स्नोफॉल होने लग गया था। यहाँ के भी स्टेशन का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है और फटाफट से अब हम घर पहुँचेंगे, घर जो हमने वहाँ पर लिया हुआ था। और आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज देखी थी मैंने, बहुत लोगों के कमेंट थे, तो और कुछ भी पूछना हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय।